जय श्री कृष्ण प्रिय विद्यार्थियों। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था पितामह भीष्म के विषय में कि पितामह भीष्म जो है कौन उनको गंगा पुत्र कहा जाता है, कौन उनके पिता थे, कौन उनकी माता थी, और उनके विषय में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी और महाभारत को भी मैंने आपको संक्षेप में सुना दिया है। एक बात मैंने वीडियो की समाप्ति पर कही थी कि पितामह भीष्म को भीष्म क्यों कहा गया और उनकी कौन सी प्रतिज्ञा थी। हम हमेशा कहते हैं कि कहावत भी होगी जी भीष्म प्रतिज्ञा है। तो क्या है भीष्म प्रतिज्ञा, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे। कौन? शांतनु। मैंने आपको बताया ना, शांतनु को जो है गंगा ने उनका पुत्र देवव्रत सौंप दिया था। इतने बेहतरीन पुत्र को लेकर खुशी खुशी राजा वापस अपने नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। राजकुमार बना दिया गया। ठीक, महाराजा तो थे शांतनु और देवव्रत जो थे उनको राजकुमार बना दिया गया। ठीक है, 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए थे। अब यमुना तट की ओर जब घूमने गए तो उनको एक और सुंदर स्त्री दिख गई। अब सुंदर स्त्री देख के फिर उनका मन पहले की तरह मोहित हो गया। पहले आपको बताया था कि गंगा नदी के किनारे टहलने गए थे तो गंगा को देख के उनका मन मोहित हो गया था। इस बार यमुना की तरफ टहलने गए, फिर एक स्त्री को देखकर उनका मन मोहित हो गया। एक सुंदर तरुणी उनको दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था, जो डिप्रेशन, जो मन में एक घाव चल रहा था ना कि यार गंगा चली गई, उस तरुणी को यानी कि सत्यवती को देखकर उनके मन में एक बार फिर से प्रेम हिलोरी लेने लगा। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में जागृत हो गई और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की, मतलब प्रपोज किया सत्यवती को। और जब सत्यवती को प्रपोज किया तो ये राजा शांतनु कोई साधारण राजा थोड़ी थे, बड़े बलिष्ठ और बड़े खूबसूरत राजा थे वे। सत्यवती भी उनसे मोहित थी, परंतु सत्यवती ने कंडीशन उनके सामने रखी थी कि भाई ठीक है, मैं भी आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं। मल्लाह कौन होते हैं? जो नाव चलाते हैं, जो नाविक होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो पिता है वो मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनसे अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं। कोई बात नहीं, राजा शांतनु ने अपनी इच्छा उन पर प्रकट की और मतलब पहुंचे कि कभी केवटराज, मैं आपकी पुत्री है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, सत्यवती से। केवटराज ने वो उससे कहा कि भाई ठीक है, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हाँ मेरी एक कंडीशन है, एक शर्त है। मैं अपनी पुत्री को आपके साथ ब्याह दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? कि आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र ही बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? केवटराज की शर्त पर शर्त जो है राज शांतनु को नागवार गुजरी। उन्होंने कहा नहीं यार ये तो गलत। पता क्यों गलत हुआ? क्योंकि उनका पहला प्रेम क्या था? पहला प्यार था कौन? गंगा। गंगा का पुत्र देवव्रत। देवव्रत से उनका बड़ा लगाव। अब देवव्रत के साथ में तो ये अन्याय हो जाएगा ना। पहला तो बड़ा बेटा है, बड़े बेटे को ही राजगद्दी पे बैठा है। दूसरा उनका पहला प्रेम उसका बेटा है। तो उन्होंने फिर जो है टूटे हुए मन से वे वापस जो है लौट कर आ गए। किसी से कुछ ना कहा उन्होंने। मन में एक चिंता, एक अवसाद उनके पैदा हो गया। बहुत डिप्रेशन में रहने लगे, ना ठीक से खाना, ना ठीक से सोना, बहुत बेचैन रहना। अब देवव्रत, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बड़ा तेजस्वी था। वो अपने पिता की इस स्थिति को भांप गया। वो समझ गया कि पिता किसी ना किसी परेशानी से काफी जूझ रहे हैं। बेटे ने पूछा भी कि पापा बताओ क्या टेंशन है? हो सकता है मैं आपकी कोई मदद। पापा ने कहा करना बेटा, आप अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। लेकिन देवव्रत को लग रहा था कि नहीं कुछ ना कुछ तो है, पिताजी ऐसे ही थोड़ी ना डिप्रेशन में, कोई ना कोई कारण तो होगा। तो उन्होंने सारथी से पूछा, भाई ड्राइवर से पूछ लो पापा कहाँ आते जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो ड्राइवर बता देगा। तो उन्होंने सारथी से पूछा कि भाई बताओ कि क्या कारण है। तो सारथी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे जो एक लड़की से इनको प्रेम हो गया है और उसने बड़ी अजीब सी कंडीशन इनके सामने रख दी है, तो इस वजह से ये डिप्रेशन में, प्रेम इनको नहीं मिल पाया, इनका मन चाह प्रेम। तो पुत्र ने सोचा कि भाई पिता की खुशी के लिए कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। देखिए जैसे पिता का कर्तव्य होता है ना अपने पुत्र को हमेशा खुश रखना, ऐसे एक पुत्र का भी ये कर्तव्य होता है कि पिता को दुख ना हो किसी प्रकार का। तो इसी कर्तव्य का पालन करते हुए देवव्रत सारथी से बोला कि ठीक है मुझे केवटराज के पास ले चलो। केवटराज के पास वो पहुंचे और उन्होंने सारी की सारी बातें केवटराज से की और केवटराज से कहा कि अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु के साथ कर। अपनी पुत्री के विवाह की वही शर्त उन्होंने दोहरा दी केवटराज ने।
देवव्रत के सामने। तो देवव्रत ने कहा कि यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूं कि राज्य का लोभ नहीं करूंगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बने। ये वचन दे दिया जी देवव्रत ने। लेकिन केवटराज इससे संतुष्ट नहीं हुए। केवटराज को लगा कि भाई दूर की थोड़ी सी सोची उन्होंने कहा कि भाई आर्यपुत्र, इस बात का मुझे भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहें, किंतु आपकी संतान में भी वैसी ही आशा कैसे रख सकता हूं जैसे आप वीर हैं, बुद्धिमान, चतुर, राजनीतिज्ञ। आपकी संतान भी तो वैसी होगी जब आपका कल को विवाह हो जाएगा, तो फिर मैं कैसे भरोसा करूं? हो सकता है कि आपकी जो संतान है वो मेरी पुत्री की संतान को जो परेशान करना शुरू कर दे, इस बात की क्या गारंटी है? बट आज का ये प्रश्न जो है ना, ये क्वेश्चन बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। उसे संतुष्ट करने का तो यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, अपने वर्तमान का तो कर सकें, चलो भविष्य का भी बलिदान कर दें, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही ना होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो, मैं विवाह ही नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा तो संतान नहीं होगी, संतान नहीं होगी तो फिर तो प्रश्न ही नहीं उठता, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है ना। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत जैसा एक नौजवान इतनी कठोर प्रतिज्ञा कर लेगा। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। भयंकर प्रतिज्ञा की थी इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ गया। केवटराज ने आनंद के साथ अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती ने शांतनु के 2 पुत्र हुए। सत्यवती और शांतनु के संयोग से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के राजा हुए, क्योंकि चित्रांगद बड़े थे। और उनके युद्ध में मारे जाने के बाद में उनके छोटे भाई यानी कि विचित्रवीर्य, वो राजा बने। विचित्रवीर्य की जो है 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र, अंबालिका के पुत्र पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र के युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुल वंश का जो क्रम था वो क्या था, मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर बता देता हूँ। शांतनु थे, ठीक है। शांतनु की 2 रानियां हुई थी, एक तो गंगा जिनसे भीष्म का जन्म हुआ था यानी कि देवव्रत का जन्म हुआ था, दूसरी सत्यवती, केवटराज की बेटी सत्यवती, ठीक है। सत्यवती के 2 पुत्र हुए थे, एक तो चित्रांगद था और दूसरा कौन था? विचित्रवीर्य। चित्रांगद का जो है एक युद्ध में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब विचित्रवीर्य है, तो विचित्रवीर्य के 2 विवाह हुए, किससे? अंबिका और अंबालिका से। अब अंबिका के जो पुत्र थे उनका नाम था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के पुत्र कौन कहलाए? कौरव। और अंबालिका से जो पुत्र हुए उसका नाम था पांडु, और पांडु के पुत्र कौन कहलाए? पांडव। ये है पूरी महाभारत का, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इजाजत दीजिए, नमस्कार।